नाजरीन, आप देख रहे हैं प्राइम कैनेडा टीवी और मैं हूं मियां ज़ैन। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को मदऊ ना करने पर शोर शराबे पर हैरान हूं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, हमारे तजर्बे से सबक हासिल करने के ख्वाहिशमंद किसी भी मुल्क की मदद करने के लिए तैयार हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद कराची में तारीख का गर्म तरीन दिन। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। 14 अप्रैल 1947 को कराची का दर्जा हरारत 44.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। पाकिस्तान में पहला रोजा 14 अप्रैल को होगा। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि पाकिस्तान में रमजान का चांद 13 अप्रैल को देखा जा सकेगा। कबीरवाला थाना सिटी की हदूद में पुलिस और डाकुओं के माबैन पुलिस मुकाबला। डाकुओं की फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल वक्कास शहीद हो गए। सियालकोट खूनी खेल खतरनाक, डोर के साथ पतंगबाजी का सिलसिला बंद ना हो सका। इंतजामिया इस खूनी खेल को रोकने में नाकाम। कातिल डोर ने एक और जान ले ली। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को मदऊ ना करने पर शोर शराबे पर हैरान हूँ। हमारे तजर्बे से सबक हासिल करने के ख्वाहिशमंद किसी भी मुल्क की मदद करने के लिए तैयार हैं। मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को मदऊ ना करने पर शोर शराबे पर हैरान हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं माहौलियाती तगय्युरात के हवाले से एक इजलास में पाकिस्तान को मदऊ ना किए जाने पर लगाई जाने वाली बेडब सदाएं सुनकर हैरान हूँ। मेरी हुकूमत की माहौलियाती पॉलिसीज़ का कुल मिदार तो माहौलियाती तगय्युरात के मोहलिक असरात कम करने के लिए एक सरसब्ज और शफाफ पाकिस्तान अपनी आइंदा नस्लों के हवाले करने का हमारा अज़म है। इमरान खान का कहना है कि हम सरसब्ज पाकिस्तान 10 अरब दरख्तों का सुनामी, माहौल दोस्त इक़दाम और दरियाओं की सफाई वगैरह जैसे इक़दाम उठा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से इब्तिदा करते हुए हम 7 बरस का वसी तजर्बा हासिल कर चुके हैं और हमारी पॉलिसीज़ की तारीफ और तहसीन की जा रही है। कोई रियासत हमारे तजर्बा से इस्तिफादा चाहती है तो हम इसके लिए तैयार हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद कराची में तारीख का गर्म तरीन दिन। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम से समंदरी हवाएं बहाल होने की तवक्को। कराची में गर्मी की शदीद लहर ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। 14 अप्रैल 1947 को कराची का दर्जा हरारत 44.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। महकमा मौसमियात ने बताया कि दोपहर 1 बजे शहर का दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था, जो यकदम 2 डिग्री ऊपर चला गया। शहर में 15 से 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जनूब मशरकी हवाएं चल रही हैं और इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 5% है। ताहम शाम से समुद्री हवाएं बहाल होने की तवक्को है। पाकिस्तान में पहला रोजा 14 अप्रैल को होगा। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि पाकिस्तान में रमजान का चांद 13 अप्रैल को देखा जा सकेगा। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कहना है कि इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कराची में चांद वाज़िह तौर पर देखा जा सकेगा और इंशाअल्लाह पहला रमजान 14 अप्रैल को होगा। कनाडा में रियासत भर के शहरों में मुजाहिरीन गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान रोमानवी शराकतदारों पर मुश्तमिल कत्ले आम के बाद घरेलू तशद्दुद को रोकने के लिए क्यूबिक हुकूमत से मज़ीद इक़दाम करने का मुतालबा कर रहे हैं। रवां साल 8 ख़वातीन की हिलाकत के बाद मुजाहिरीन ने घरेलू तशद्दुद पर मज़ीद कार्रवाई का मुतालबा किया। ये मुजाहरे इस वक्त हुए जब क्यूबिक की सूबाई पुलिस ने तस्दीक की कि रवां हफ्ते यहाँ 8वीं औरत की हिलाकत हुई। रवां हफ्ते क्यूबिक हुकूमत ने क्यूबिक सिटी और लाइवस और गैटनो में स्कूलों और कारोबारी इदारों को बंद रखने का हुक्म दिया। अगरचा मॉन्ट्रियल ने अभी तक मामलात में इसी तरह की चढ़ाई के खिलाफ मुज़ाहमत की, लेकिन माहिरीन को खदशा है कि इन पर पाबंदी ढीली हो जाने से इसमें तब्दीली आ सकती है। मंगल के रोज़ वज़ीर आज़म ने कहा कि इनकी हुकूमत मुंतखब इलाकों में सूरत हाल को करीब से देख रही है, लेकिन इसने ताकीद की कि तब्दीलियाँ ज़रूरी नहीं। यहाँ तक कि आला माहिरीन की हैसियत से भी सूबे के नर्सों और सेहत आमा के ओहदेदारों का हुक्म पाबंदी की कमी पर सवाल उठा रहा है।
बुलेटिन में शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ इलाकाई खबरें। कबीरवाला थाना सिटी की हदूद में पुलिस और डाकुओं के माबैन पुलिस मुकाबला। डाकुओं की फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल वक्कास शहीद हो गए। मजीद तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अख्तर अब्बास। जी बिल्कुल, थाना सिटी कबीरवाला की हदूद में पुलिस ने नाके पर दो मोटरसाइकिल सवार डाकुओं को रोका तो मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वकास नामी कांस्टेबल शहीद हो गया और पुलिस की जवाबी फायरिंग पर अजमल और रमज़ान नामी डाकू भी ज़ख्मी हो गए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ़्तार करके तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल मुंतकिल कर दिया। बताया जा रहा है कि मुलजमान की हालत अब खतरे से बाहर है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ज़ख्मी डाकुओं पर संगीन नौइयत के दर्जनों मुकदमा दर्ज हैं और जो डाकू हैं इनका तल्लक ज़िला खानेवाल से है। जी, पुलिस मुकाबला में शहीद होने वाले कांस्टेबल वक्कास अजीम की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में रीजनल पुलिस ऑफिसर सैयद खुर्रम अली शाह, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम, डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शराजी, शहीद के वालिद रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इरशाद समेत मेंबरान अमन कमेटी, उलमा कराम, वकला बरादरी, सहाफ़ी बरादरी, पुलिस अफसरान और जवानों, हसास इदारों के अफसरान और शहीद के लवाहिकीन ने शिरकत की। शहीद कांस्टेबल वक्कास अजीम को पुलिस के चाको चुबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। सियालकोट खूनी खेल खतरनाक डोर के साथ पतंगबाजी का सिलसिला बंद न हो सका। इंतजामिया इस खूनी खेल को रोकने में नाकाम। कातिल डोर ने एक और नौजवान की जान ले ली। थाना हाजीपुरा के इलाका में पतंगबाजी अरूज पर चल रही थी। शहापुरा फैक्ट्री एरिया में नौजवान की गर्दन पर कातिल डोर फिरने से इसकी जान चली गई। 18 साल जीशान मोटरसाइकिल पर जा रहा था। डोर की धार इतनी तेज थी कि गले पर फिरते ही नौजवान मौका पर जाम बहक हो गया। रेस्क्यू 112 ने कार्रवाई के बाद लवाहिकीन को इतला दी और लाश उनके सुपुर्द कर दी। सियालकोट थाना सब स्पीर के इलाका नोगरा गांव रास्ते के तनाजे ने घर के इकलौते कफील की जान ले ली। बासर अफराद ने लड़ाई में दर्जनों मोटरसाइकिलें भी जला दी। थाना सब स्पीर के इलाका नोगरा में दो ग्रुपों में खून रेजी लड़ाई की नतीजे में एक शख्स जान बहक, दर्जनों जख्मी हो गए। नोगरा गांव में रास्ते के तनाजे पर दो ग्रुपों में खून रेजी लड़ाई के नतीजे में एक शख्स जान बहक, मुतअद्दिद जख्मी हुए। दोनों ग्रुपों में शदीद फायरिंग, एक ग्रुप के मुसल्लह अफराद की फायरिंग से इलाका मैदाने जंग बन गया। मेरे चाचू को सरेआम गुंडों ने फायरिंग करके सीधी गोलियां मार के कत्ल किया है। हमें वज़ीर आला पंजाब से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमें तोहफ़त फराहम किया जाए और हमें इंसाफ दिलवाया जाए। लतीफ़ नामी शख्स ने सीधी गोलियां मेरे चाचू को मार के कत्ल किया। हमें अभी भी धमकियां मसूल हो रही हैं कि हमने जनाजा नहीं आपका होने देना, हमें अपनी जानों का खतरा है, इसलिए हमें तोहफ़त फराहम किया जाए और हमें फौरी इंसाफ दिलवाया जाए, मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए। हमारी यही रिक्वेस्ट है वज़ीर आला पंजाब। अगली खबर शामिल करते हैं चीचा वतनी से, जहां थाना सदर पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल मोहम्मद काशिफ असलम की हिदायत की रोशनी में ASP सर्कल चीचा वतनी सलमान जफर की जेर निगरानी पुलिस थाना सदर ने मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए अल्लाह दिता वल्द बरियाम सकना पुरानी चीचा वतनी को मनशियात फरोश करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ओकाड़ा सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ओकाड़ा डॉक्टर शाहिद सलीम को मुअत्तल कर दिया। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने पीडा एक्ट के सेक्शन 6 के तहत MS DHQ ओकाड़ा की मुअत्तली के अहकाम जारी किए। MS को महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी को रिपोर्ट करने के अहकाम। अगली खबर शामिल करते हैं सऊदी अरब से, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब की जानिब से पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम की कम्युनिटी खिदमात के इतराफ में शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। जद्दा पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम सऊदी अरब की पाकिस्तान कम्युनिटी की खिदमात के इतराफ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब की जानिब से शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब की मेज़बानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जद्दा बॉडी ने की, जब तकरीब के मेहमान खसूसी चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब चौधरी मोहम्मद अकरम गुज्जर थे। तकरीब के मौका पर दीगर सियासी पार्टियों के मरकजी मेंबरान को भी खसूसी तौर पर मदऊ किया गया था। अगली खबर शामिल करते हैं लाहौर के इलाका रायवेंड से, जहां पुलिस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 2 मनशियात फरोश गिरफ्तार। मुलजिमान में फारूक और आकिब शामिल हैं। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जा से 1 किलो 900 ग्राम चर्स बरामद। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तहकीकात के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। खबरें आपने जानी, मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम कनाडा TV।